बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमर हयात खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कुलीग हैं, दोस्त हैं, रिपोर्टर बोल न्यूज़ आलिजा खान, मोहम्मद आलिजा फरीद खान। आगे जी। जलालुद्दीन मोहम्मद आलिजा फरीद खान। जलालुद्दीन मोहम्मद आलिजा फरीद खान। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये वो हुँ, आजकल एक मीम्स भी बनती जा हुँ, रही हैं। हुँ, तो उन मीम्स में यूँ कहते हैं कि हुँ, मेरा इफ्तारी में हुँ, क्या आप क्या खाते हैं? हुँ, तो कहते हैं पकोड़े, फिर हुँ, उसके बाद वो अच्छा, वो चुप हो, अच्छा, वो पकोड़े, समोसे। तो ये जलालुद्दीन हुँ, मोहम्मद आलिजा खान। तो जी ऑन लाइटर नोट हुँ, हमने ये बात की है, लेकिन जो हम आज के वीलॉग में बात करने वाले हैं, हुँ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज के व्लॉग में हम ये बात करने वाले हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? ये कहाँ का हुँ, कानून, कैसे, किस चीज़ का मामला, हुँ, जहाँ डिस्कस होना चाहिए, जहाँ एक्शन होना चाहिए, वहाँ नहीं हो रहा। कराची का मामला है, इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है, कराची वाले टस से मस नहीं हो रहे। बिल्कुल। और बड़ी मुश्किलों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हुँ, जब ये चीज़ें सामने आई हैं, तो हुँ, उसके बाद कार्रवाई हुई है। अब वो जो पिंकी नहीं, सॉरी, पिंकी अ, पिंकी अनमोल बलोच उसका नाम है। अनमोल बलोच नाम है, तो पिंकी आइस ड्रग वाली जो है, आज उसका मामला कोकेन कोकेन, कोकेन हाँ, कोकेन क्वीन। लेकिन कोकेन क्वीन। तो वो अब मामला जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन गया है, क्योंकि जो अमन व अमान का मसला 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है, और ये चीज़ भी अमन व अमान में आती है जनाब, कि मंशियात को हुँ, ड्रग्स कंट्रोल करना, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये वाज़ेह होता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को बड़े पैमाने पर आज़ादियाँ हासिल हैं। बहुत ज़्यादा। तो आलिजा के पास आज ये इन्फॉर्मेशन है, और इनसे पूछते हैं कि यार आलिजा, आज आप गए थे जो सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला है, वहाँ पे हुँ, झगड़ा भी हुआ तलाल चौधरी हुँ, और सैफुल्ला अबड़ो में, नोक-झोंक भी हुँ। हुई। और 2-3 अहम मामलात आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए हुँ, दाखिला में बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुए हैं। हमने कवर भी किए हैं। मामला शुरू हुआ था 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके से 25 करोड़ मालियत के सिगरेट गायब हो गए थे। जी बिल्कुल, ये ठीक है, हमने रिपोर्ट 25 किया। 25 कार्टन थे। अब वो 2024 से लेके अब 2026 का तकरीबन वक़्त आ गया है। हुँ, हुँ। तो अब तक जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। क्योंकि अब सेनेट के वो मैं आपको बता देता हुँ, हूँ, क्योंकि वो हमने भी इस चीज़ को हुँ, कवर किया है। एफबीआर ने हुँ, वो सिगरेट ज़ब्त किए हुँ। थे, और उसके बाद ये हुआ कि एफबीआर का जो अफ़सर था वहाँ का, उस अफ़सर ने वो सिगरेट फ़रोख्त कर हाँ दी। जी, वो मामला इसलिए वो अब ज़ब्त नहीं उन्होंने हो रहे। सब कमेटी तश्कील दी थी और सब कमेटी ने आज जो रिपोर्ट है ना वो सेनेटर सैफुल अब्रो की ज़ेर सदारत वो कमेटी तश्कील दी थी। उसकी रिपोर्ट वो बयान कर रहे थे तो तलाल चौधरी ने उसके अंदर कुछ इंटरवीन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मामला पता है, पुराना है, हम डिस्कस करते हो, तो सेनेटर अब्रो सीखपा हो गए। बाद में ना उन्होंने मामलात बहुत ज़्यादा डिस्कस किए, हाइलाइट किए। तो उसी दौरान फिर ये मामला जो है ना, क्योंकि वो सिगरेट था, फिर मंशियात की तरफ आया ड्रग्स और वाला, ड्रग्स वाला। फिर कोकेन आ गया। कोकेन वाला मामला चलते-चलते अब वो तमाम जो कमेटी मेंबरान थे, उन्होंने कल जिस तरह से आपने देखा कि कोकेन क्वीन सिंध में वो अदालत के अंदर पेश वाह! हुई, तो उसके ऊपर तमाम उसकी जो उससे पहले एक मेंबरान जो थे, ऑडियो आई थी, वो आपने वा देखी? ऑडियो भी देखी किस तरह वो हुँ। बबांगे दहल पुलिस एहलकारों को कहती थी कि आपकी जो अकल है वो घुटनों में है, आपको नहीं पता, पूरा करियर लगे रहते हैं कि कोकेन क्वीन को पकड़ लेंगे, बाद में रिटायर होके कहते हैं कि जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुँ, हम आ जाएँगे 2021 के अंदर वो हुँ। गिरफ्तार हुई थी आज से 5 साल पहले जी। और 7 करोड़ रुपए रिश्वत दे के छूट गई थी। इस पर हमने देखा कि जो सेनेट के जो 7 अरकान करोड़ रुपया, क्या ये रिश्वत बताया थी। गया कि रिश्वत किसको दी हाँ थी? जी, ये नहीं अभी तक वाज़ेह हुआ और यही मामला जब उसमें मैं कमेटी में आपको बता दूँ कि वो जो 7 करोड़ रुपए की रिश्वत है, उसमें से 2 करोड़ जो है वो उस वक़्त के जो थाने के एसएचओ थे, वो लेके चले गए हुँ, थे, और जो 5 करोड़ थे, वो एक आला अफ़सर थे। हुँ। तो ये 7 करोड़ में ये मामला जो है वो निपटा गया था। निपटा गया था। तो अब वहाँ पर सेनेटर फैसल सलीम वो चेयरमैन कमेटी हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखपा हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका तो अपना भी सिगरेट का कारोबार है, उन्होंने आपको कहा पता है? कि ये कितना मज़ाक बनाया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि मेरे बस में होता, मेरा हुँ, बस नहीं चलता कि इन्होंने जिनको ये मंशियात फ़रोख्त की हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, हुँ, उनका टेस्ट करवाया जाए। यहाँ पर गरीब आदमी को तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाता है, हुँ, तो ये इन लोगों को भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए। ख़ैर उन्होंने अगले इजलास में जो 20
मई को होने जा रहा है। डीजी एएनएफ को तलब किया है। हुँ, उन्होंने कहा है कि इस हवाले से इसको पहले क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की गई हुँ, और ये क्यों आपने इसमें लातो-लाल का काम किया। फिर अब जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसके हवाले से तफ़सीली रिपोर्ट पेश करें और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस लड़की ने पिछले 5 साल के दौरान किन-किन लोगों को ये सप्लाई की है, उसकी भी रिपोर्ट कमेटी हुँ, के सामने पेश की जाए। तो ये डेवलपमेंट हुई है और उसके ऊपर एफआईए से भी जवाब तलब किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ उमर भाई, जो हमने वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देखी ना हुक्काम की और वहाँ से जब वो रवाना हो रहे थे, हुँ, तो एक वज़ीर ने तो यहाँ तक कहा, हमने उनसे जब पूछा ना कि सर इसके ऊपर फिर पूरा हाथ डालेंगे या कैफरे के हुँ, दाँत, हुँ। हँस के कहते हैं यार बजट भी तो पास कराना है ना। आप समझ रहे हैं पीपल्स पार्टी की मामलात। अच्छा, अच्छा। मुझे इस चीज़ में देखिए ना, आपने ये बात की, कल भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, 2 चीज़ों पे ये मीटिंग हुई है। एक तो बात हुई है जनाब आपकी जो बजट पे, हुँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुँ, की, और दूसरा जो 28वीं आईनी तरमीम है उस पर। अब 28वीं आईनी तरमीम के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर दबाव है हुँ, कि इसको किसी न किसी तरीके से मंज़ूर करवाया जाए, और मेरी जो इत्तलात हैं हुँ, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी रेज़िस्ट कर रही थी 28वीं आईनी तरमीम के हुँ, हवाले से, क्योंकि ये एब्रोगेशन है हुँ, 18वीं तरमीम की। हुँ। तो उस पर अब कुछ मामलात तय हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी हुई हैं। तो सियासत ही इसके ऊपर बेस बिल्कुल, करती है अब 18वीं की। लेकिन अब ये मामला शायद बहुत आगे तक चला गया, क्योंकि मेरे पास जो पीपल्स पार्टी भी मालूमात, मजबूर है। जी, पीपल्स पार्टी मजबूर रेज़िस्ट कर रही थी, लेकिन अब उनको बाकायदा तौर पे शट अप कॉल दी गई है। हुँ, इंसान के बच्चे बन जाएँ, जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दें, और बिहेव। तो इसके एवज़ पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी जैसी, देखें ना, मैं एक आपको बता दूँ, अगर आप पीपल्स पार्टी में, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, हम खुशहाल हैं, हम फ़ायदे में हैं। सूबे की हुकूमत भी मिली हुई है, उधर सिंध में भी, ठीक है ना? बलूचिस्तान में भी। बलूचिस्तान में भी इस वक़्त उनके पास गवर्नमेंट है, सिंध में भी हुकूमत है। अब वो जीबी और एजेके में हुकूमत हुँ, माँग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दी गई, उनको हुँ। बाकायदा तौर पे बता दिया अभी गया तो कि, इलेक्शन ही नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन वो उससे पहले हुँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें दें। हुँ, हुँ, उनको बता दिया गया है, जनाब ये, जनाब आपकी हुकूमत नहीं बन हुँ, सकती, हुँ, और ये सारे मामलात ऐसे हैं। हुँ। और नहीं, एक और मामला भी तो आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे। कौन-सा? जहाँ पर वो लोग जो अपने प्रिंसिपल्स की आला मिसाल कायम करने की बात करते हैं, फाटा के हवाले से, लोगों के हवाले से बहुत आवाज़ उठाते हैं और ये नारे बुलंद करते हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। आज उनके अपने बेटे ने अ, ये इंकशाफ हुआ है कि असाइलम क्लेम किया हुआ है इटली जाके। वो ड्रामेबाज़ हाजी इकबाल हाँ आफ़रीदी की जी। बात कर रहे हैं आप? वो जो साइकिल पे हाँ, हाँ पार्लियामेंट जी, आता है? वो लोगों को कहते आज हैं कि तो आए उसकी अपनी एहतजाज करें। पार्टी के जो आए एम एस पार्टी के अंदर लड़ पार्ट पड़े नहीं, फिर, नहीं, आज कौमी असेंबली में लड़े गत्तम अपनी, गुत्तम गुत्था हुए हैं। बिल्कुल, जुनैद अकबर ने उनको रोका कि भई आप क्यों, सूबाई सदर है जुनैद अकबर जी, हालाँकि। तो जुनैद अकबर ने उनको रोका कि आप क्यों कोरम पॉइंट हुँ, आउट कर रहे हैं? उन्होंने जैसे ही कोरम का नाम लिया, हुँ, उधर से जनाब वो इजलास मुलतवी हो गया। इजलास मुलतवी हो गया। उन्होंने कहा यार तुम्हारी वजह से हुँ, इजलास मुलतवी हो गया, उसमें वो एक-दूसरे के साथ हाथापाई होते-होते हुँ, बची है। लेकिन जो स्वात के एमएनए महमूद, हाँ, उन्होंने जाके जनाब जूती उतार ली। जूती उतार दी, उन्होंने भी जूती हुँ, उतार ली। देखिए, हाजी इकबाल आफ़रीदी बुनियादी तौर पे देखें ना, उनके बेटे की आप बात कर रहे हैं कि वो चला गया और वो अब उसने वहाँ असाइलम वो सीक ज़रा की। आप अगर इजाज़त दें तो मैं मामला बता थोड़ी-सी दूँ। आप बता दें मैं त ये बता दूँ कि आज कमेटी मेंबरान जिनसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के कोई आपके हक़ की कोई कानून साज़ी और करेंगे। वो भी पीपल्स अवाम के पार्टी, पाकिस्तान तहरीक हाँ, इंसाफ, इंसाफ वाली अवाम जमात और इमरान खान का डाई हार्ड फैन। ने अवाम के मफाद में कोई कानून साज़ी करेंगे तो आप ये भूल जाएँ। वहाँ पर तमाम सेनेटर्स ने एक ज़ुबान होके मिनिस्टर से ये कहा कि आप हमारे और हमारे फैमिली के ब्लू पासपोर्ट के हवाले से क्या कर रहे क्या हैं? कर रहे हैं? हमारे ब्लू पासपोर्ट होने चाहिए। तो उसके ऊपर वज़ीर मुमलिकत ने कहा देखिए हम ब्लू पासपोर्ट कैसे यकीनी बना सकते हैं? यहाँ पर मेंबरान कौमी और सेनेट उसका इतना मिसयूज़ करते हैं। उन्होंने कहा आप नाम लें, वो कहते हैं यार मैं पर्दा रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नाम लें कोई बात नहीं। हुँ, फिर उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी, उनका बेटा पूरा यूरोप घूमता रहा। यूरोप घूमने के बाद वो इटली गया और इटली जाके सियासी पनाह के लिए उसने अप्लाई कर दिया, हुँ। दरख्वास्त दे दी, असाइलम का क्लेम कर दिया और पाकिस्तान की जो शहरियत है उसने वो विथड्रॉ कर दी, सरेंडर कर ली। सरेंडर कर दी। तो उन्होंने हुँ, कहा कि उसके बाद इटली के आला हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से राब्ता किया गया, हुँ, हमारी इतनी बेइज़्ती हुई। तो उसके बाद हमने कौमी असम्बली का रुख किया। हुँ। उसके बाद हम जब कौमी असम्बली पहुँचे हैं, तो हमने इकबाल अफरीदी का घेराव करने की कोशिश की। तो यकीन करें उमर भाई, कौमी असम्बली में होते हैं
ऑपोजिशन लॉबी से लेके पार्लियामेंट के मर्कजी दरवाजे तक हम उनका पीछा करते हैं और वो एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाल रहे थे। और फिर उसके फिर बाद मेन रोड नहीं, पे खड़े फिर होके उसके उन्होंने बाद इसका दिफ़ा किया। सुने ना, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न। रोशनी न अच्छा रही। वही बंदा, मैं आपको ये बताऊँ, कल मैं पार्लियामेंट गया, हुँ, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जनाब इकबाल अफरीदी साहब हुँ, वहाँ साइकिल पे आ रहे हैं हुँ, और हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हुँ। गेट से मोबाइल हाँ, लेके ऐसे खड़े हैं। ओ भाईजान, एक बंदा ड्रामेबाजी कर रहा है, हाँ, आप सही। उसकी क्यों प्रोजेक्शन कर रहे हैं? दिस पॉइंट। लेकिन मसला पता है क्या है? सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप हाँ, लेने के लिए आप अपनी जो सेल्फ स्टीम है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये मैं सहाफियों को ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली इस चीज का आप इनके पीछे जाने की अपने ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने आप को कभी डिग्रेड ना करें। हुँ, अगर एक बंदा आपसे बात करना चाहता है, और मैं ये भी बता दूं कि वो वीडियो बन रही है, वो साइकिल चला रहा है और रिपोर्टर हुँ, भाग रहे हैं, उनमें हमारे एक सीनियर रिपोर्टर भी थे। हुँ, मैं अब उस बंदे को क्या कहूँ? हुँ। भाईजान ऐसा नहीं होता, जर्नलिस्ट हैं आप वो तो तो आप चाहते ही ये है कि इस तरह हो, हाँ, लेकिन अब मसला उनके ये है कि ट्रैप में आ आप जाए। मैं इसलिए इकबाल आफरीदी की बात, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। हुँ, वो लास्ट टाइम जब मेरे मैं साथ भी अच्छा आई ताल्लुक है। वाज इन द पावर कमेटी, और तो सादिया दादा जो है, हुँ, नहीं, वो एक कुछ कोई और खातून है, के इलेक्ट्रिक से उनका ताल्लुक था, तो वो हुँ, उनके हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। उस पर जो है वो हुँ, कमेटी ने उनको काफ़ी जो है वो हुँ, कहा कि आप अपनी इस पर माज़रत हुँ। करें। हालाँकि वो कमेटी मेंबर भी ये नहीं ही थे। इज़ एन अनगाइडेड मिसाइल, उससे पार्टी बहुत तंग है। आज बैरिस्टर गौहर ने देखिए मुझे अनगाइडेड में बिल्कुल उसका ट्रैक रिकॉर्ड हुँ, रख दिया सामने। छठी दफ़ा इन्होंने बाकायदा पार्टी के देख अंदर इस तरह देखो लड़ाई मेरे लड़ी भाई, है देखो मेरे और भाई, मुझे लगता आप है उनके ट्रैक खिलाफ कार्रवाई देखो ना, होगी। आप एक पागल मुझे तो हैरत होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे मुझे हैरत होती हुँ, है। आप यकीन करें कि उन्होंने ऐसे-ऐसे सैंपल जो है ना वो हुँ, वोट देके उनको मुंतखब करके, एक आपको याद होगा ज़फ़र बागी, हुँ। याद है आपको? नहीं, मुझे नहीं याद। ये बाजोड़ से जो अच्छा, इलेक्शन लड़ता था, जिधर से अभी ये मुबारक ज़ेब का भाई, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो वो उसको लोगों ने वोट दिया। हुँ, वो भी एक ड्रामा हुँ। था। मतलब देखें आप, अगर पार्टी के अंदर लोगों से तंग है, लेजिस्लेशन में आपकी कोई वो नहीं है। संजीदा अब मामला है। जुनैद अकबर हैं, हाँ, देखें वो एक संजीदा आदमी है। ही हुँ। वाज़ लास्ट इन द लास्ट गवर्नमेंट, इन द पीटीआई गवर्नमेंट। चेयरमैन पीएसी भी रहा नहीं, है। नहीं, इन द पीटीआई गवर्नमेंट ही वाज़ द चेयरमैन प्लानिंग एंड हुँ, डेवलपमेंट कमेटी। फिर वो चेयरमैन हुँ, पीएसी भी रहा है और हमने उसका कंडक्ट हुँ, देखा है, बेहतरीन हुँ, कंडक्ट उसका। बिल्कुल। वो ही इज़ आल्सो पश्तून ना। हुँ। लेकिन मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे हैरत होती है कि कैसे-कैसे नमूने आप मुंतखब करते हैं। तो ज़रा इन चीज़ों को लेकिन देखें। अब अगर उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई अब गई है, आप तो आप अपने आप को थोड़ा सँभाल लें, अपनी ज़ुबान नहीं, को नहीं, सँभाल लें, अब आप अपना सुहैल करैक्टर शो अफरीदी की करें। एग्ज़ाम्पल देखें ना, हुँ, वो क्या चीज़ है? हुँ, वो क्या चीज़ है सुहैल अफरीदी? शाहिद खटक को आप देख लें, हुँ, जहाँ देखें, जहाँ तनकीद करें, हुँ, तनकीद बनती है, वहाँ आप तनकीद करें, वहाँ आप गवर्नमेंट को बताएँ कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तनकीद नहीं बनती, अब देखें, अगर अमेरिका मीडिएशन पे बात हो रही है, तो उसमें आप ये कहें कि जनाब नहीं जी, हम इस इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं, हम नहीं आएँगे, हम वो करेंगे। एक बड़ी एक मतलब दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे थी ना, नहीं, उसमें भी इनका किरदार ऐसा रहा, गलत, बिल्कुल गलत। इंतहाई गलत हुँ, किरदार रहा इनका। आप ठीक है, आपका लीडर जेल में है, हुँ, नवाज़ शरीफ भी जेल में हुँ, रहा है, ज़रदारी भी जेल में रहा है, बीबी जेल में रही है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी दे दी गई। हुँ। तो अब पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, उनका एक और मतमय नज़र होता है, उनका एक और तरीक़ाकार होता है, उनकी एक अपनी नहीं, पॉलिसी होती सैनिटी है। मस्ट प्रिवेल और जो मामलात होते हैं ना, अभी आप मैं आपको कौमी नोयत के संजीदा मामलात। हलकों की जो बात है, संजीदा जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, देखें, जुनैद अकबर ने आज उनको रोका, इकबाल आफरीदी को, हाँ, कि यार आप क्यों कोरम पॉइंट पॉइंट आउट आउट कर कर रहे हैं, रहे हैं? बात करना चाह रहे हैं इस हम सारे। बात करना चाह रहे हैं, हम बात रखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान की बात हो रही है, या आज मार्का हक के हवाले से बात हो रही थी, हुँ। ठीक है, देखिए ना, पीटीआई है, उनके दहशतगर्दी में उनके बड़ी अहम तकरीर जी, की जी, ख्वाजा आसिफ ने। दहशतगर्दी पे उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब कौमी अहमियत का मामलात हों, हुँ, अवामी अहमियत के मामलात हों, तो उसमें भी अगर आप अपनी सियासत को घुसेड़ दें, हुँ। तो बस चलते-चलते एक खबर भी दे दें, हुँ, जब इस वक़्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा चाइना पर पहुँच चुके हैं, बहुत अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है और अमेरिकी सदर की ये ख़्वाहिश थी कि दौरा चीन से क़ब्ल ईरान पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से जो मामलात हैं उसको हतमी मरहले तक पहुँचाया जा सके। लेकिन
इस दौरे के दौरान भी कोई अहम पेशरफ्त ईरान अमेरिका मैं आपको मुज़ाकरात खबर दे इस्तीफ़ान के दूँ हवाले से हो मैं सकती आपको है? खबर दे दूँ कि ईरान-अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से हमने पहले खबर दी हुई है हुँ, कि जो फ़ाइनल और हतमी मामलात तय होंगे वो हुँ। बीजिंग के अंदर बीजिंग होंगे। के अंदर होंगे ठीक और है? 2 वेन्यूज़ थे, या तो इस्तांबुल, हुँ, तुर्की और या फिर बीजिंग। हुँ, ये 2 ऐसे वेन्यूज़ थे और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इससे पहले आप मेरा इससे पिछला वीलॉग देख हुँ, लें, उसमें आपको पता चल जाएगा और मैंने उसमें कहा हुआ है कि मामलात बीजिंग में होंगे, तो इसलिए मैं आज यही बता रहा हूँ कि ट्रंप पहुँच चुके हैं और ये जो मामला है वो बीजिंग में। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बता दूँ क्योंकि आपने हुँ, जाते-जाते हुँ, बात कर दी है, तो इस वीलॉग में बता ही देते हैं। हुँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, हुँ, वो जारी रहेगी। ये मामला सेटल डाउन होगा हुँ, जाके जुलाई के एंड में हुँ, या अगस्त के पहले हफ्ते में, हुँ, और इसका जो हतमी जो मार्का होगा, हुँ। वो पाकिस्तान में होगा। हतमी मार्का पाकिस्तान में होगा और लाज़मी बात है जो डिप्लोमेसी इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। वो लोग जो पहले दौर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने उनको तब भी कहा था कि ये कोई इवेंट नहीं है कि एक हुँ। कॉन्फ्रेंस उधर खत्म होगी। प्रोसेस तब भी जा रहा था, दोनों दोनों की टेक्निकल टीम्स भी पाकिस्तान में मौजूद थी। ट्रंप अब से कुछ ही देर बाद अपने जहाज़ से बाहर निकलेंगे। इस हवाले से आपको रिपोर्ट जी, करते बिल्कुल, रहेंगे। आप मेरी स्क्रीन के जो पीछे हमारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वो उसमें देखें तो जहाज़ है और अभी वो निकलने वाले हैं, दरवाज़ा खुल चुका है। खुल चुका है। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, जनाब अच्छा आपका, वीलॉग आलिजा होगा। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।